वक्री बुध के राशि अनुसार उपाय और प्रभावों की विस्तृत जानकारी। सिंह राशि में वक्री बुध तो राशि अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करने हैं। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी सीधी चाल की बजाय उल्टी गति से चलता है तो इसे वक्री होना कहते हैं। अक्सर ग्रहों की वक्री चाल होती नहीं है, यह केवल प्रतीत होती है कि कोई ग्रह अपने चलने के बजाय पीछे की ओर चल रहा है। इसे ही ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। बात करें बुध ग्रह की तो यह हर एक वर्ष में कम से कम 3 से 4 बार वक्री होता है। बुध वक्री हो चुके हैं। 24 अगस्त 2023 की रात 12:52 पर बुध वक्री हो चुके हैं सिंह राशि। बुद्धि का कारक ग्रह बुध अगस्त के महीने में 24 तारीख को रात के 12:52 पर सिंह राशि में वो वक्री हो चुके हैं, अर्थात उल्टी गति से उनकी चाल चलने लगी है। स्वाभाविक सी बात है कि बुध ग्रह का वक्री होना सभी 12 राशियों के व्यक्तियों के जीवन पर गहरा असर डालता है। अपने इस विशेष वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वक्री बुध का राशि अनुसार प्रभाव, इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के उपाय, वक्री बुध का समय और वक्री बुध का अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार की उपाधि दी गई है। साथ ही यह व्यक्ति की बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, बात करने की कला, संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा बुध ग्रह चंद्रमा के बाद सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह भी माना गया है। वही बात करें सिंह राशि की तो यह राशि चक्र की 5वीं राशि है, जो सरकार, प्रशासन, स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्वभाव से पुरुष राशि है। ऐसे में सिंह राशि में बुध का वक्री होना व्यक्तियों के जीवन में ढेरों उतार चढ़ाव की वजह बन सकता है। अपनी राशि पर बुध का गोचर का विस्तृत प्रभाव जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा वक्री बुध का प्रभाव व्यक्तियों पर क्या पड़ेगा। वक्री बुध के प्रभाव स्वरूप व्यक्तियों के जीवन में ढेरों अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इस समय में व्यक्ति कई अनचाहे निर्णय ले सकते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा वक्री बुध के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति के आचरण में अचानक से बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय में व्यक्तियों की भावनाओं में बदलाव के साथ उनकी बुद्धि, वाणी, अभिव्यक्ति, शिक्षा में भी परिवर्तन नजर आएंगे। बुध वक्री होने पर अपनी दशा में लेखन कार्यों की ओर व्यक्तियों का रुझान बढ़ाता है। इसके अलावा वक्री बुध व्यक्ति के अंदर झुंझलाहट की वजह बन जाता है। विशेष तौर पर जो व्यक्ति मीडिया और संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें बुध की वक्री गति का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बुध वक्री का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव व्यक्तियों पर क्या पड़ सकता है मित्रों, चलिए अब जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह प्रभावी या मजबूत स्थिति में है और तब वक्री होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बुध का वक्री होना तार्किक बनाता है। इनकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है और यह अपने फैसले लेने में ज्यादा सक्षम होते हैं। वहीं अगर कुंडली में बुध पहले से कमजोर होकर वक्री हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बात दूसरों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। खगोलीय दृष्टि से बुध ग्रह के वक्री होने का अर्थ क्या है। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह अपनी सीधी चाल की बजाय उल्टी गति से चलता है तो इसे वक्री होना कहते हैं। अक्सर ग्रहों की वक्री चाल होती नहीं है, यह केवल प्रतीत होती है कि कोई ग्रह अपने चलने के बजाय पीछे की ओर चल रहा है। इसे ही ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। बात करें बुध ग्रह की तो यह हर एक वर्ष में कम से कम 3 से 4 बार वक्री होता है। जन्म कुंडली में बुध के वक्री होने का अर्थ। व्यक्ति के जन्म कुंडली में बुध वक्री 2 अवस्थाओं में वर्णित किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध वक्री अवस्था में हो तो
यह व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलती है। वहीं जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बुध वक्री बुरी अवस्था में हो तो उन्हें बुरे फलों की प्राप्ति होती है, जैसे उन्हें अचानक से धन हानि का सामना करना पड़ता है, दाम्पत्य जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का मानसिक और शारीरिक कष्ट भी उनको उठाना पड़ता है। बात करें वक्री बुध की तो वह बुध का वक्री होना आमतौर पर नवीनता का कारक माना गया है। ऐसे में इस दौरान नई योजनाएं बनाना, कोई नया काम करना, किसी बारे में दोबारा से विचार करना, अपने जीवन में नए मूल्यांकन करने के लिए यह समय एकदम शुभ माना गया है। इसके अलावा यह समय कर्ज चुकाने, किसी कागजी कार्रवाई को पूरा करने या फिर अपने वादों को पूरा करने के लिए भी शुभ समय माना गया है। वक्री बुध में कौन कौन से उपाय आपको करने हैं, चलिए जानते हैं। बुध वक्री होने पर व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव न पड़े, ऐसे में आपको स्वर्ण वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हरी वस्तुओं का दान करते हैं तो भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मुमकिन हो तो बुधवार के दिन व्रत रखें, गाय और कुत्ते को ताजे भोजन कराएं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उनकी पूजा करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। जिस राशि में बुध वक्री होता है उस राशि के व्यक्तियों को मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे का दान करने से भी वक्री बुध के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करने से भी वक्री बुध के नकारात्मक प्रभाव जीवन से दूर होते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा करने से भी वक्री बुध के नकारात्मक प्रभाव जीवन से दूर होने लगते हैं। छोटी कन्याओं को खाना खिलाएं और उनकी सेवा करें। किसी मंदिर में जाकर चने की दाल एवं पीला वस्त्र दान करें। गले में चांदी धारण करें, इससे भी बुध के शुभ प्रभाव जीवन में मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वक्री बुध के राशि अनुसार उपाय और प्रभावों की विस्तृत जानकारी। सिंह राशि में वक्री बुध तो राशि अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री होकर आपके पांचवें भाव यानी कि शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान के भाव में होगा और यह पूर्व पुण्य भाव में है। इसके परिणाम स्वरूप जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान कागजी कार्रवाई में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है या फिर परीक्षा की तारीख में देरी हो सकती है और इसके कारण आप निराश हो सकते हैं। बुध सिंह राशि में वक्री छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता की कमी लेकर आ सकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि प्रेम में पड़े व्यक्तियों के बीच गलतफहमी के कारण प्रेम जीवन में समस्याएं पैदा होने की आशंका है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने साथी को अपने दिल की बात खुलकर बताएं और उन्हें समझने की भी आप कोशिश करें। इससे आप दोनों के बीच तनाव कम होगा और आपके रिश्ते मधुर होंगे। 11वें भाव पर वक्री बुध की दृष्टि आपको धन संबंधी समस्या दे सकता है। किसी गलत जगह निवेश करने के कारण आपका पैसा फंस सकता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के निवेश करने से आप बचें। आपको उपाय क्या करना है? प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का आप मित्रों जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके चौथे भाव यानी कि माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन, संपत्ति के भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने घरेलू जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मां के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस दौरान घर में मौजूद बिजली के उपकरण को क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा आपके वाहन में खराबी आ सकती है, जिसको लेकर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी का वक्री होने के कारण आप बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे परिवार के करीबी सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती है। विशेष
रूप से परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पांचवें भाव के स्वामी का वक्री होना भी आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होने की आशंका है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों की पढ़ाई में समस्या आ सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम में पड़े व्यक्तियों को गलतफहमी और बातचीत की कमी के कारण प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा व्यक्तियों को अपने बच्चों की तरफ से समस्याएं हो सकती हैं और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। उपाय आपको क्या करना है? प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और उनके सामने आप दीपक जलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध लग्न और चौथे भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहनों, शौक, कम दूरी की यात्रा, संचार कौशल के भाव में होगा। यह अवधि आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है और साथ ही आपके घर का वातावरण अशांत हो सकता है। बुध सिंह राशि में वक्री होकर आपकी माता के साथ आपके संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं और आपके वाहन में भी खराबी आ सकती है। इस कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यदि आप इस दौरान में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो उसे आगे के लिए आप स्थगित कर दें। इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट भी आ सकती है। ऐसे में आप किसी भी तरह की बहसबाजी से आप बचें, अन्यथा विवाद और बढ़ सकता है। यदि आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा आपके गैजेट्स जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन और कैमरों में कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए पहले से ही आप तैयार रहें। उपाय आपको क्या करने हैं? 5 से 6 कैरेट का पन्ना आप धारण करें। इसे बुधवार के दिन पंचधातु या सोने की अंगूठी में आप धारण करें। कर्क राशि वालों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार, बचत और वाणी के भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप यह अवधि आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है और आपके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हो सकती है या भारी नुकसान हो सकता है और ऐसे में आप बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती है। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से आप पेश आएं। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आपको कई सारी समस्याओं के साथ यात्राएं करनी पड़ सकती है और एक ही काम के लिए कई बिजनेस ट्रिप पर भी आपको जाना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि यह बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। 9वें भाव पर वक्री बुध की दृष्टि आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ आपकी रुचि को कम कर सकती है और पिता व गुरु के साथ आपके संबंध में समस्या पैदा कर सकता है। इस दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल आपको रखने की आवश्यकता होगी और छोटी सी भी समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य आप लें। उपाय आपको करना है, बुध ग्रह के बीज मंत्र का प्रतिदिन आप जाप करें। सिंह राशि वालों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव दोनों आर्थिक भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके लग्न भाव में होगा। इस दौरान आपको धन से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके वेतन में देरी हो और एक ही चीज पर कई बार पैसे खर्च करना पड़ जाए। इसके अलावा निवेश में कुछ गलत फैसलों के चलते आपका पैसा फंस या अटक सकता है, इसलिए फिलहाल इस अवधि में किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। इस दौरान आपकी बातों का परिवार और दोस्तों द्वारा गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे विवाद होने की आशंका है। ऐसे में जो लोग राजनेता, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर या कोई मीडिया कर्मी हैं, उन्हें इस दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको पाचन, त्वचा या गले से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। इन समस्याओं को अनदेखा न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा
इसके अलावा अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें, स्वच्छता बनाए रखें और भोजन में संतुलित आहार लें। वक्री बुध की 7वें भाव में दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की गलत फहमी से बचें व खुलकर आप बात करें। उपाय आपको करने हैं, तुलसी के पौधों में प्रतिदिन आप जल दें और नियमित रूप से एक पत्ते का आप सेवन जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध 10वें और लग्न भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 12वें भाव यानी कि विदेश भूमि, पृथक्करण, अस्पतालों, व्यय और एमएनसी के भाव में होगा। लग्न भाव के स्वामी का वक्री होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अनुकूल साबित नहीं होने की आशंका है। यह अवधि आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि यह आपके 12वें भाव में हो रहा है। ऐसे में आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आपको एक ही तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कई बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, इसलिए मेडिसिन का पूरा कोर्स करें क्योंकि जरा सी भी अनदेखी आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सेहत का अच्छा से ध्यान दें और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। बुध आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपके पेशेवर जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि आपके पेशेवर जीवन में बार बार बाधा आए, संचार में भ्रम की स्थिति पैदा हो या फिर किसी कागजी कार्रवाई में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। ऐसे में आपको इन सभी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतते हुए खुद का बचाव करने की आपको सलाह दी जाती है। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आपको एक ही काम या डील के चलते कई बार बिजनेस ट्रिप आपको करनी पड़ सकती है। 6ठे भाव पर वक्री बुध की दृष्टि के परिणाम स्वरूप कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले परेशान कर सकते हैं और चाचा के साथ आपकी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। आपको उपाय क्या करने हैं? कोशिश करें कि अधिक से अधिक हरे रंग के कपड़े ही आप पहने। यदि संभव न हो तो कम से कम हरे रंग का रुमाल अपने पास आप अवश्य रखें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध 12वें और 9वें भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 11वें भाव यानी कि आर्थिक लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहनों और चाचा के भाव में होगा। बुध की वक्री अवस्था तुला राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश करने से बचें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप इच्छाओं को पूरा करने के लिए या चिकित्सा खर्चों के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आप अपने चाचा या बड़े भाई बहनों के साथ विवाद में पड़ सकते हैं। इस अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और डॉक्टर की परामर्श आपको लेनी चाहिए। वक्री बुध की दृष्टि 5वें भाव पर होने के कारण गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। तुला राशि के छात्रों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह अवधि प्यार में पड़े व्यक्तियों के लिए भी मुश्किल भरी साबित हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि एक दूसरों को समझने का प्रयास करें और दिल खोलकर अपने पार्टनर के सामने अपनी बात को आप बोलें। उपाय आपको क्या करने हैं? अपने घर में सफेद फूल लगाएं और उनकी अच्छे से आप देखभाल करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध 11वें और 8वें भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 10वें भाव यानी पेशे और कार्यस्थल के भाव में होगा। इस दौरान आप करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कागजी कार्रवाई में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए इस दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटे और न ही भुगतान में देरी करें क्योंकि यह समाज में आपकी छवि को खराब कर सकती है। 11वें भाव के स्वामी का वक्री के कारण बड़े भाई बहनों और चाचा के साथ आपके रिश्ते में समस्या उत्पन्न कर सकता है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके आर्थिक जीवन के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। गलत जगह पर निवेश करने के कारण आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। वक्री बुध के 14वें भाव पर दृष्टि आपके निजी जीवन में कई समस्याएं लेकर आ सकता है।
आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है या उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान घरेलू उपकरणों में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी कार भी खराब हो सकती है, जिसके कारण आपके खर्च बढ़ सकते हैं। उपाय आपको करना है, घर और कार्यस्थल में बुध यंत्र की आप स्थापना करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 9वें भाव यानी कि धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के भाव में होगा। यह अवधि पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। गलतफहमी और तालमेल न होने के कारण व्यावसायिक साझेदार में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो आपके बिजनेस को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इसे आगे के लिए टाल दें। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ गलतफहमी के चलते संबंध बिगड़ सकते हैं, जिसके चलते अपने कार्य को पूरा करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं, फिलहाल के लिए इंतजार करें और इस योजना को आगे के लिए टाल दें। 7वें भाव के स्वामी का वक्री होना आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर की सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और बातचीत करते वक्त शब्दों का संयम रखें, क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे विवाद पैदा हो सकता है। उपाय, भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा घास अर्पित करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, अचानक होने वाली घटना और गोपनीयता के भाव में होगा। 8वें भाव में बुध का वक्री आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होने की आशंका है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि किसी प्रकार की अनदेखी आपको त्वचा संबंधी या कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे यूटीआई या प्रजनन प्रणाली में संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें। बुध सिंह राशि में वक्री गलतफहमी के कारण आपके ससुराल पक्ष से संबंध भी बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। राजनीति से जुड़े लोग अपने बयानों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस दौरान कोई भी सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि अपने पिता गुरुओं के साथ संवाद करते समय भी अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे आप अपनी बातों से दूसरों को उदास कर सकते हैं। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। मकर राशि के जो छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय आपको करना है, किन्नरों का सम्मान करें और संभव हो तो उन्हें हरे रंग के कपड़े आप भेंट करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 7वें भाव यानी कि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप के भाव में होगा। इस दौरान यदि आप अपने रिश्ते को एकदम आगे की ओर ले जाने के लिए प्रिय के साथ शादी करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको परिवार के सदस्यों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है और यह आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। वहीं जो लोग पार्टनर को अपने परिवार से मिलवाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस योजना को आगे के लिए आप टाल दें, क्योंकि बुध सिंह राशि में वक्री आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। शादीशुदा लोगों को इस अवधि में अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस दौरान अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और इस कारण आपका विवाद हो सकता है। कुंभ राशि के जो छात्र शोध, पीएचडी या रहस्य विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग सट्टीबाजी से जुड़ी गतिविधियों से संबंध रखते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का वो जोखिम न लें। आपको उपाय करने हैं, अपने शयन कक्ष बेडरूम में एक इंडोर पौधा आप लगाएं। मीन राशि वालों के लिए बुध 4थे और 7वें भाव के स्वामी है।
बुध सिंह राशि में वक्री आपके छठे भाव यानी कि शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और चाचा के भाव में होगा। छठे भाव में वक्री बुध के परिणाम स्वरूप विवाही मीन राशि के पुरुष का अपनी माता व जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। इसके कारण आपके वैज्ञानिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको अपनी माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आपके घरेलू उपकरणों और वाहन में खराबी आ सकती है, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही आप कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। वक्री बुध के कारण आपका 12वें भाव प्रभावित होगा, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है और आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। उपाय आपको करने हैं, प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मां चामुंडे, जय महाकाल।